तो मैं एक छोटी सी आप लोगों के साथ जानकारी शेयर कर दूं कि अब मैं उन सारे जो चेंज हुए हैं चैप्टर आपके, या जो चैप्टर आपकी परीक्षा में आने हैं, उन सब चैप्टर का एक एक करके आपको वीडियो मिलने वाला है। तो आज मैं पहले चैप्टर का वीडियो बनाने वाला हूँ, नंबर और नंबर सिस्टम, है ना, संख्या और संख्या पद्धति। तो अपन लोग बात करें संख्या और संख्या पद्धति क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या पढ़ना अपन को, वो सारी चीज़ों पे अपन लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो आपको बड़े ध्यान से देखना है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो अपन लोग पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने कहा था, संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति तो समझना है दोस्तों। और कुछ अगर आपको आवश्यकता लगे कि नोट करें तो आप लोग वीडियो रोक के नोट भी कर सकते हैं। संख्या और संख्या पद्धति आपके पहले चैप्टर का नाम है, जो आपके इस साल के सिलेबस में शामिल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सब पर हम लोग पहले अपन लोग बात करते हैं संख्याओं के बारे में। अपन को कौन कौन सी संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। कौन सी संख्या कहाँ से शुरू होती है, सबसे छोटी संख्या क्या है। जैसे सबसे पहले बात करूँगा मैं, तो सबसे पहले होती है आपकी प्राकृतिक संख्या के बारे में लोग चर्चा कर लें थोड़ा। प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या के बारे में लोग बात करें तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, एक से अनंत तक। एक से अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं इस बात को। और परीक्षा में पूछेगा सबसे छोटी, जे एक क्या है, ये आपकी सबसे छोटी, जे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसा बिल्कुल पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर एक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, तो एक से शुरू होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से प्राकृतिक संख्या आप जान गए क्या होती है। बात करते हैं, यहाँ पे अगली संख्या आती है आप लोगों की पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में लोग बात करेंगे। तो पूर्ण संख्या दोस्तों, जैसे अपनी प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, यहाँ पूर्ण संख्या अपनी जीरो से शुरू होती है, जीरो से अनंत तक जाती है, जीरो से अनंत तक। पूर्ण संख्या अपनी जीरो से अनंत तक जाती है। और हम कह सकते हैं जो सबसे छोटी है, जो अपनी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वो आपकी क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। परीक्षा में पूछेगा आपसे पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जीरो से अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वे पूर्ण संख्या भी हैं, है ना। जितनी भी प्राकृतिक संख्या वे सब क्या हैं, पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है, है ना। इस तरीके से आप इतना घुमा के तो नहीं पूछेगा, आप सीधा सीधा याद रखो, पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक की होती हैं और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे अगली संख्या, थोड़ा सा इसी में अपन लोग चर्चा करेंगे सम विषम संख्या क्या होती है। ये बड़ा आसान है, आप लोग जानते हैं सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या है, तो ये बड़ा आसान है ना। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहती है, जिनका इकाई अंक क्या हो, जिनका इकाई 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। आप लोग जानते हो, बहुत आसान है, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इन पर ज़्यादा समय खराब नहीं करना अपन को। और थोड़ा सा आप विषम संख्या के बारे में चर्चा कर। विषम संख्या, इनको भी इकाई अंक से अपन लोग पहचान सकते हैं, विषम संख्या को भी इकाई अंक से।
वे संख्या जिनका इकाई अंक, जिनका इकाई क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9। अगर इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो उस संख्या को हम कह सकते हैं संख्या कैसी है, विषम संख्या है। तो अभी तक अपन लोगों ने जाना कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। और आगे अपन लोग सबसे महत्वपूर्ण संख्या के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको आनी चाहिए। उन संख्याओं के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए। हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। परीक्षा में इनसे क्वेश्चन 100% बनता है। कई तरीके से घुमा के पूछता है इन संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं। और उसकी एक शर्त मैं आपको बता दूं, अगर आपको संख्याएं कुछ याद है, मतलब अपन को 1 से 100 तक की, 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच है ना, 1 से 100 के बीच की अपन को अभाज्य संख्याएं याद करनी है। अगर आपको 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या याद है तो बहुत हद तक 90 नहीं 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1 से 100 के बीच में टोटल 25 यानी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? 25। वो सारी संख्या मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊं क्या होती हैं, देखिएगा। तो अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में कुल 25 संख्या होती हैं। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं अपन। अच्छा, अभाज्य संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दी है, वे संख्याएं, है ना, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ संख्या बताऊं। मैं 100 तक की सभी संख्याएं आपको बताऊंगा यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, अच्छा सबसे पहले एक संख्या थी एक ना तो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो एक है जे ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना जे अभाज्य है। इसको अभाज्य में शामिल हम नहीं करते, ठीक है ना। तो एक ना तो आपकी भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आती है एक के बाद दो संख्या। तो दो संख्या के बारे में लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। अब दो के बारे में अपन लोग देखो, जैसे दो है, अब दो बताइए, दो केवल दो से डिवाइड होती है और दो किसी से डिवाइड होने वाली नहीं है। देखो एक को तो छोड़ दो, एक से डिवाइड हो जाए, एक से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं। एक के बारे में नहीं हमें सोचना, हमें ये देखना है कि स्वयं के अलावा और किससे डिवाइड होती है, एक को छोड़कर। तो दो क्या है, दो किसी से डिवाइड होती नहीं है, दो स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर दो को कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछता है, दो सबसे छोटी कैसी संख्या है? जी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। दो सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। अपन को ध्यान रखना, क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, तो आप कहेंगे दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना, 2। इसके बाद आगे बात करें अभाज्य संख्याओं के बारे में। और तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जान चुके हैं क्या होती है, दो होती है। दो के बाद दोस्तों आता है 3। 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या हो जाती है। 4 तो भैया 4 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब आता है 5। 5 भी स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, आप चेक कर सकते हैं, किसी टेबल में नहीं मिलेगा स्वयं की टेबल के अलावा, ठीक है ना।